Assalamu alaikum students, welcome back to online classes. Today's topic is very important and very interesting as well, and this is time zone. Okay, through this topic we can easily understand that how can we calculate the time and how can we know that which country is going with what time, right? So objective of this lesson is to calculate the time differences between two places with the help of longitudes. Previously बच्चों मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि longitudes में prime meridian line it divides the earth into two sides, eastern side and western side. तो after every 15 degree time is 1 hour ahead or back. अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर टाइम 1 घंटा आगे होगा, और उसी तरह से अगर उन्हीं डिग्रीज के बिटवीन अगर हम वेस्टर्न साइड पे जाएं तो वहाँ पर टाइम 1 घंटा पीछे होता जाएगा. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट टाइम जोन. वी कैन कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस between two countries with the help of longitude. ठीक है, there are 360 degree longitudes which pass in front of the sun in 24 hours due to rotation of earth. rotation of earth बेटे आपको पता है कि the earth is tilted at an angle of 66.5 degree. ये जो टिल्ट है, इस टिल्ट की वजह से days and nights are formed, right? तो the speed is 15 degree longitude per hour. जिस तरह से हमने पीछे किया था, फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? 360 डिग्री है हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स, इसको हमने डिवाइड किया है 24 आवर्स के एक पूरे दिन के साथ. ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है विद 15 डिग्री. ठीक है, लॉन्गिट्यूड पर आवर. अब इसका क्या मतलब है कि ज़मीन जो है एक लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से कि ज़मीन ने एक चक्कर पूरा अपना मुकम्मल कर लिया है ऑन इट्स एक्सिस, रोटेट किया है ज़मीन ने अपने एक्सिस पे विद इन 24 आवर्स. ठीक है, ये जो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ पे लिखा गया है, बार बार आपको कह रहे हैं कि जब हर जो 15 डिग्री है, जैसे ही ज़मीन जो है एक 15 डिग्री को पास करती है तो टाइम 1 घंटे का टाइम या तो बढ़ता जाता है या कम होता जाता है. ईस्ट की तरफ बढ़ता जाता है, वेस्ट की तरफ वो टाइम कम होता जाता है. सो द स्पीड इज़ 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर आवर. ठीक है बच्चों, दैट इज़ वाई देयर इज़ डिफरेंस ऑफ 1 आवर आफ्टर एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन of earth the time is 1 hour ahead towards east and 1 hour back towards west. ठीक है, after every 15 degree longitude. So due to difference of time the world has been divided into time zones of 15 degree longitudes each. These are called time zones and time is the same in each zone. अब किस तरह से टाइम सेम हो गया ईच जोन में? हमने लॉन्गिट्यूड्स वाले लेसन के अंदर पढ़ा था कि हर एक डिग्री जो है 0 से लेकर 15 डिग्री तक होती है. उस 0 से लेकर 15 डिग्री तक जितने भी कंट्रीज़ आएंगे, चाहे वो जितने मर्जी फासले पर होंगे, उन सब के अंदर एक ही टाइम होगा. ऑलराइट, और इसी तरह से वेस्टर्न साइड पे 0 से लेकर 15 डिग्री के अंदर अंदर जितने भी आएंगे कंट्रीज़ आएंगे, उन सब का सेम टाइम होगा. राइट, नेक्स्ट है एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, एंड दिस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इज इंटरनेशनल टाइम डिफरेंस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, जो कि लॉन्गिट्यूड वाले लेसन के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, विच इज़ द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनिच मेरिडियन बिकॉज इट पासिस ऑन द मैप थ्रू ग्रीनिच, अ प्लेस इन लंदन यूके. ग्रीनिच बेसिकली बेटे ये एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अर्थ है, जहाँ से साइंटिस्ट ने इस पॉइंट से लेकर बाकी पॉइंट को मेजर करते हैं कि यहाँ से लेकर किसी भी दूसरे कंट्री तक का कितना टाइम होता है. ऑलराइट,
अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी यहाँ पे है कि प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम डिफरेंसेस किस तरह से है। इफ़ टाइम इन ग्रीनिच इज़ 12 noon, फाइंड द टाइम ऑफ लाहौर पाकिस्तान। द लॉन्गिट्यूड ऑफ लाहौर इज़ 75 डिग्री ईस्ट। एक चीज़ बच्चों ध्यान में रखिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट ईस्ट, ईस्ट मीन डे टाइम एंड वेस्ट का मतलब होता है नाइट टाइम। कि अगर ईस्ट आ जाता है उसके साथ तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पे एएम का टाइम लगाना है और वेस्ट के साथ हम पीएम का टाइम लगाएंगे। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन ग्रीनिच एंड लाहौर, इसका क्या फार्मूला आएगा। लॉन्गिट्यूड ऑफ लाहौर कितना है हमारे पास, लॉन्गिट्यूड ऑफ लाहौर है हमारे पास है 75 डिग्री ईस्ट, राइट। अब इसको हमने किसके साथ डिवाइड करना है, 15 के साथ। 75 को 15 के साथ जब करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, उसका आंसर आएगा 5 hours। ठीक है, अब बिकॉज लाहौर इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ ग्रीनिच, राइट, तो इट्स टाइम वुड बी 5 hours अहेड। और अगर सपोज बच्चों यहाँ पे ईस्ट की बजाय वेस्ट होता तो ये टाइम क्या होता था, 5 hours बैक, राइट। तो अगर यहाँ पर 5 hours अहेड आया है, सो 12 + 5 = 17। 17 का मतलब क्या है, विच मीन्स 5 PM। ठीक है, क्या मतलब है इसका, 5 PM। कि अब लाहौर में अगर ग्रीनिच में टाइम है हमारे पास 12 noon का टाइम है, तो लाहौर में हमारे पास क्या टाइम होगा, 5 PM का। अब हमने इसको किस तरह से किया है, क्योंकि ये टाइम बन चुका है 5 का, 12 से ऊपर चला गया है तो वो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 5 PM। तो लाहौर और ग्रीनिच का कितना टाइम डिफरेंस आ जाता है, 5 PM। ये बेटे है, दिस इज़ द प्राइम मेरिडियन लाइन एज यू कुड सी इन द सेंटर। ठीक है, और प्राइम मेरिडियन लाइन से वो क्या यहाँ पे क्या है, दिस इज़ नून टाइम। ठीक है, अब इससे जैसे प्राइम मेरिडियन लाइन से अगर हम ईस्ट की तरफ जाते जाएं यहाँ से, तो ये क्या बनता जाएगा, डे टाइम बनता जाएगा। और जैसे हम प्राइम मेरिडियन से यहाँ से प्राइम मेरिडियन लाइन से वेस्ट की तरफ जाते जाएंगे तो यहाँ पे टाइम 1 hour बैक जाता जाएगा। ऑलराइट, तो मिडनाइट, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, मिडनाइट, ये टाइम जो है वो इस तरह से सारे का सारा रोटेट करता जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इज इट अंडरस्टूड और नॉट? होप यू हैव अंडरस्टूड इट। Next is, if we move towards east from the prime meridian, then at 180 degree longitude the time is 12 hours ahead, and if we move towards west, then at 80 degree the time is 12 hours back. So at 180 degree longitude the time difference is exactly 24 hours. That is why 100 degree longitude has been डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या है इंटरनेशनल डेट लाइन, कि 180 डिग्री पे बच्चों जब अगर हम जाते जाएंगे किस तरफ, वेस्ट की तरफ, तो टाइम पीछे होता जाएगा, ईस्ट की तरफ जाते जाएंगे तो टाइम क्या होता जाएगा, आगे होता जाएगा, कि एक एक घंटा हमें आगे का मिलता जाएगा। इस वजह से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा गया है कि दिस इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन, कि इस लाइन से हम पता चल सकता है कि दुनिया के किस कंट्री के अंदर क्या टाइम मौजूद है। इफ़ यू क्रॉस द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देन वी आर अ फुल डे अहेड। इंटरनेशनल डेट लाइन जहाँ पे मेंशन की गई है, अगर हम वहाँ से उस लाइन को क्रॉस करते हैं, ईस्ट में अगर हम मौजूद हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन को हमने क्रॉस कर लिया, हम वेस्ट की तरफ चले गए हैं, चाहे थोड़ा सा डिस्टेंस हो, तो हम एक पूरा दिन क्या हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। और अगर हम इसको वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ जाएं तो हम एक पूरा का पूरा दिन हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, राइट। हियर इज एन एक्टिविटी फॉर यू ऑल. It's not regarding this time zone. It's about it's a map, and in this map some features are shown here. Look at these features. So what you are supposed to do, there are some landforms are given in this picture. What you have to do,
you will mention on your summer pack that which are physical and which ones have been made by man. Okay, so on your summer pack, with the help of this picture on this page, you will mention man made and physical land features. man made होते हैं बच्चों जो इंसान खुद बनाते हैं, जैसे हमने ब्रिजेस बनाए हैं या बिल्डिंग्स हैं या इस टाइप की जो चीज़ें हैं। जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं लाइक माउंटेन्स, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ज़मीन के ऊपर, दीज आर नोन एज फिज़िकल लैंड फॉर्म्स। ठीक है, सो आप लोगों ने इसमें से फिज़िकल और मैन मेड लैंड फॉर्म्स को मेंशन करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।